Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th biology class. 10th biology बेटा चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन, और इसमें से जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम डिफरेंट लेक्चर्स में जो डिफरेंट इसके मेथड्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं. लाइक हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो बाइनरी फिशन है आपके पास वो किस तरह से होती है. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने फ्रेगमेंटेशन को देखा, फिर बडिंग को देखा, ठीक है. इसी तरह से स्पोर फॉर्मेशन और पार्थिनो. आज हम जो है पार्थिनोजेनेसिस, लेकिन बेटा उससे पहले जो स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको हम थोड़ा सा दोबारा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो बेटा जो आपके पास नेक्स्ट है जो एक मेथड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, पेज नंबर है आपके पास 74, ठीक है. और जो बेटा टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें पहला है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है. और जो दूसरा है आज हमें डिस्कस करना वो है पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है. कुछ स्टूडेंट्स के बेटा क्वेश्चंस थे जिस वजह से ये जो स्पोर फॉर्मेशन का जो टॉपिक है ये मैं दोबारा से आपको रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है. चलें बेटा, स्पोर फॉर्मेशन सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये मोस्टली किन ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है. तो बेटा अगर हम बात करें कि ये मोस्टली किन ऑर्गेनिजम्स में होता है तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आते हैं फिंजाई, ठीक है. जो मोस्टली फिंजाई हैं, मोस्ट फिंजाई जो है बेटा वो आपके पास स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू जो हैं वो क्या करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. और इन मोस्ट फिंजाइज में से बेटा जो मोस्ट कॉमन है आपके पास वो है राइजोपस, ठीक है. राइजोपस जो है वो एक फिंजाई है. क्लियर हो गया. चलें अब देखते हैं कि ये जो राइजोपस है इसके अलावा बेटा आपके पास जो बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया की जो टाइप्स हैं उनमें भी जो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू आपके पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, अकर होती है या टेक प्लेस होती है. अब आते हैं कि ये जो स्पोर फॉर्मेशन है ये किस तरह से होती है, ठीक है. अब अगर हम राइजोपस की बात करें स्पेसिफिकली तो पेपर में इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन एक दफा आ चुका है कि हाउ स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस इन दी राइजोपस. तो राइजोपस में क्या होता है बेटा, आपके पास जो बॉडी वॉल होती है राइजोपस की वो क्या करती है, वो आपके पास जो थिक वॉल जो है वो स्पोरेंजियम बनाती है, ठीक है. राइजोपस जब रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाती है तो उसके बाद जो उसकी बॉडी वॉल है वो क्या बनाती है, थिक वॉल्ड स्पोर सैक्स. पहली बात तो राइजोपस कब बनाएगी स्पोर्स या स्पोरेंजियम, जब वो रीच एट रिप्रोडक्टिव एज, रीच एट रिप्रोडक्टिव एज. बेटा जैसे ह्यूमंस में होता है कि रिप्रोडक्शन के लिए या स्पर्म फॉर्मेशन के लिए एक स्पेसिफिक एज होती है, बिल्कुल उसी तरह से अगर हम राइजोपस की बात करें तो उसमें भी रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एज होती है. ऐसा ही नहीं होता कि जैसे ही जो फंजाई है उसकी प्रोडक्शन हुई उसने आगे फर्दर जो है रिप्रोडक्शन स्टार्ट शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता. उसके लिए बेटा एक स्पेसिफिक एज है. जब वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज को पहुंच जाती है तो फिर क्या करती है वो आपके पास इट्स बॉडी सेल्स फॉर्म थिक वॉल्ड स्पोर. अब उसकी जो बॉडी के सेल्स होते हैं, इट्स बॉडी सेल्स, उसकी जो बॉडी के सेल्स होते हैं क्या करते हैं, फॉर्म क्या बनाते हैं, थिक वॉल स्पोर कंटेनिंग सैक, स्पोर कंटेनिंग सैक्स. और ये जो सैक्स हैं आपके पास ये क्या कहलाते हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है. ये आपके पास क्या कहलाते हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है. जैसे रिप्रोडक्टिव एज को पहुंचा उसकी जो बॉडी है उसके जो सेल्स हैं वो थिक वॉल्ड जो स्पोर कंटेनिंग सैक्स हैं. मतलब बेटा इस तरह से ये एक सैक है, ठीक है. और इसके गिर्द बेटा जो वॉल है वो क्या होती है, बहुत थिक होती है, ठीक है. ये बात आपने याद रखनी है कि इसके गिर्द जो वॉल है आपके पास वो क्या है, बहुत थिक है. स्पोर इसमें क्या होंगे, स्पोर्स, ठीक है. और इस स्ट्रक्चर को हम बेटा क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया. अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं कि डिफाइन स्पोरेंजिया तो आप कहेंगे कि स्पोरेंजिया आर दी थिक वॉल्ड स्पोर कंटेनिंग सैक्स. या आप इस तरह से कह सकते हैं कि दीज आर दी
thick walled sacs in which the sporangia are present, in which the spores are present or spores are the stored। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो स्पोर्स हैं ये बनते किस तरह से हैं। अगला जो प्रोसेस है हमने वो देखना है कि ये स्पोर्स हैं ये किस तरह से बनते हैं। तो इनसाइड द स्पोरेंजिया सेल्स divide many times and give rise to a large number of daughter cells। ठीक है, अब देखें स्पोरेंजिया के अंदर जितने भी सेल्स होंगे उनमें मल्टीपल टाइम डिवीजन होगी, वो डिवाइड करते चले जाएंगे और एक बहुत ज्यादा अमाउंट में, एक बहुत ज्यादा नंबर में बेटा क्या बनाएंगे, डॉटर सेल्स बनाएंगे। और यही जो डॉटर सेल्स हैं ये आपके पास क्या कहलाएंगे, स्पोर्स कहलाएंगे। क्लियर हो गया बेटा, गौर से समझ लें कि स्पोर किस तरह से बनते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते चले जाते हैं और डिवाइड करने के बाद बहुत ज्यादा सेल्स बनाते हैं। वही जो सेल्स हैं आपके पास वो क्या कहलाते हैं, स्पोर्स कहलाते हैं। अब तक क्लियर है स्पोरेंजियम क्या है, स्पोरेंजिया स्पोर्स क्या है, क्लियर हो गया। चले अब बेटा स्पोर की तरफ आते हैं कि बेसिकली जब स्पोर है वो फिर जर्मिनेट किस तरह से करेगा और उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होता है। ये तो हमने बात की थी स्पोरेंजिया की। अब देखते हैं स्पोर। बेटा स्पोर के गिर्द भी बिल्कुल स्पोरेंजिया की तरह ही एक थिक वॉल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। ठीक है, स्पोर के गिर्द एक वॉल होती है। ठीक है, द थिक वॉल, एक जो है द थिक वॉल अराउंड द स्पोर इज कॉल्ड सिस्ट। अब ये जो सिस्ट है इसका काम क्या है, ये जो बेटा सिस्ट है इट कैन सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। ये जो स्पोर्स हैं फॉर एग्जांपल कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज आई है या एनवायरमेंटल कोई चेंज आई है तो बेटा उसको सर्वाइव करने के लिए, उसमें सर्वाइव करने के लिए जो सिस्ट है ये क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये जो स्पोर्स हैं ये आपके पास कैन सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। इस वजह से क्योंकि इनकी गिफ्ट क्या होती है, एक थिक वॉल होती है जो क्या है, सिस्ट है। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, जैसे ही अब प्रोडक्शन करते हैं कि स्पोर प्रोडक्शन कैसे होती है। अब जब स्पोरेंजिया आपके पास मैच्योर होते हैं, मैच्योर स्पोरेंजिया बर्स्ट, वो फट जाते हैं एंड रिलीज a large number of spores। ठीक है, जब स्पोरेंजिया मैच्योर होगा तो वो बस्ट हो जाएगा और बस्ट होने के बाद जो हैं वो स्पोर्स को रिलीज करेगा। फिर जैसे ही आपके पास फेवरेबल कंडीशन आएगी स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू राइजोपस। इन फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, यही जो स्पोर हैं ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। स्पोर्स जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू राइजोपस, क्योंकि बेटा हम राइजोपस की बात यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर हो गया। ये था बेटा आपके पास स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे क्या स्पोर्स प्रेजेंट हैं। जैसे ही ये मैच्योर होगा ये बस्ट होगा, बस्ट होने के बाद सारे जो स्पोर्स हैं ये यहाँ पे रिलीज कर देगा। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में जितने भी स्पोर्स हैं आपके पास ये सारे के सारे न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएंगे, न्यू राइजोपस में डेवलप हो जाएंगे। सो बेटा आपके पास जो यीस्ट है, आपके पास जो राइजोपस है, फंगस है एक, उसमें स्पोर फॉर्मेशन इस तरह से होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की कुछ टाइप्स हैं वो भी बेटा आपके पास जो है इसी तरह से क्या करती हैं,
रिप्रोड्यूस करती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड के थ्रू। उनमें जो एग्जांपल है आपके पास बेटा वो कौन कौन सी है? क्लस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लस्ट्रीडियम एंड बेसिलस, ठीक है बेटा। ये जो आपके पास दो पूरी की पूरी फैमिली है बैक्टीरिया की, इनमें जो है स्पोर फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दी बैक्टीरियल स्पोर्स आर आल्सो थिक वॉल, इनके जो स्पोर्स होते हैं वो भी क्या होंगे? थिक वॉल होंगे। और थिक वॉल बेटा होने के साथ साथ उनमें मजीद क्या होगा? दे आर फॉर्म्ड इनसाइड बैक्टीरियल सेल्स, सो आर कॉल्ड एज एंडोस्पोर। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर एंडोस्पोर्स? द स्पोर्स व्हिच आर फॉर्म्ड इनसाइड द सेल, फॉर्म्ड इनसाइड द सेल, वो बेटा आपके पास क्या कहलाते हैं? एंडोस्पोर कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब अगर हम देखें कि बैक्टीरिया में ये प्रोसेस किस तरह से होता है, ये बेटा आपके पास बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या हुआ? आपके पास स्पोर, एंडोस्पोर फॉर्मेशन हुई, ठीक है। ये आ गया आपके पास इसी तरह से बैक्टीरिया में अब यहाँ पे ये जो है एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या हो गई? शुरू हो गई। जैसे ही मैच्योर हुआ ये आपके पास जो स्पोरेंजियम है या स्पोर है एंडोस्पोर, तो नेक्स्ट क्या होगा? आपके पास ये बस्ट हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरियल सेल अलग हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और ये जो आपके पास एंडोस्पोर है, ये जो ब्लैक में बेटा मैंने शो किया है, ये सेपरेट हो जाएगा। और सेपरेट होने के बाद ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा, जो डेवलप कर जाएगा किसमें? न्यू बैक्टीरिया में। सो इस तरह से बेटा आपके पास स्पोर फॉर्मेशन होती है बैक्टीरिया में और सिंजाई में। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, सो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। 3-4 स्टूडेंट्स की वजह से बेटा ये मैंने टॉपिक जो है वो रिपीट करवा दिया आपको। चलें नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और मेथड है, वो है पार्थेनोजेनेसिस। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। और इसमें से बेटा इस तरह भी पूछा जाता है कि हाउ पार्थेनोजेनेसिस टेक प्लेस इन दी हनी बी। तो बेटा पहले तो बात समझें कि जो पार्थेनोजेनेसिस है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहली लाइन तो यही आ जाएगी कि पार्थेनोजेनेसिस इज अनदर वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें होता क्या है? एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग। ये बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफर्टिलाइज्ड एग develop into new individual। कि जो आपके पास अनफर्टिलाइज्ड एग है वो डेवलप हो जाता है किसी नए इंडिविजुअल में, ठीक है। अब बेटा जो समझना आपने ये है कि ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है इससे क्या मुराद है? बेटा ऐसा एग सेल जिसकी स्पर्म के साथ फ्यूजन ना हुई हो, उसको हम क्या कहते हैं? अनफर्टिलाइज्ड एग। इसी वजह से बेटा ये किसका मेथड है? एसेक्सुअल, क्योंकि इसमें स्पर्म और एग की फ्यूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो एग सेल है उससे नया इंडिविजुअल क्या हो जाता है? बन जाता है। इसके अपोजिट अगर मैं कहूँ फर्टिलाइज्ड एग, तो बेटा वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें मेल भी इन्वॉल्व हो जाएगा, मेल स्पर्म, और फीमेल एग की क्या होगी? फ्यूजन। और फ्यूजन होने के बाद जो है आपके पास क्या बनेगा? न्यू इंडिविजुअल। सो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? ऐसा एग जो भी फर्टिलाइज नहीं हुआ वो अनफर्टिलाइज्ड एग ही डेवलप हो जाता है न्यू इंडिविजुअल में। क्लियर हो गया? चलें एग्जाम्पल्स देखते हैं कहाँ कहाँ पे होती है ये। फिशेज, फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। फिश, बहुत सारी फिशेज में, इंसेक्ट्स में एंड फ्रॉग, उन सब में ये क्या होती है आपके पास? पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस जो है होता है। अब आते हैं स्पेसिफिकली हनी बी की तरफ कि हाउ द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस टेक प्लेस इन दी हनी बी। अब बेटा आपको पता है कि जो हनी बी हैं वो एक शहद की मक्खियाँ और एक छत्ते में रहती हैं, ठीक है, जहाँ से आप शहद भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्वीन हनी बी ले एग्स इन दी सेल्स ऑफ हनी कॉम्ब। जो बेटा उनमें से क्वीन होती है एक, ठीक है, क्वीन हनी बी जो अंडे देती है, क्वीन हनी बी ले एग्स, कहाँ पे एग्स देती है? अपने कहाँ पे एग्स ले करती है? इन दी हनी कॉम्ब, ठीक है।
मतलब जो शहद का छत्ता है उसमें वो क्या करती है, जो एग्स है वो ले करती है। अब बेटा अब आपने देखने के जो डिफरेंट तरह के एग्स हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, उनसे और तरह के जो आपके पास जो हनी बीज में डिफरेंट टाइप हमने कैटेगरीज बनाई हुई है, वो आगे देखते हैं हम किस तरह से डेवलप होते हैं। ठीक है, अच्छा, मैनी एग सेल्स रिमेन अनफर्टिलाइज्ड एंड डेवलप इनटू हैप्लॉइड मेल। अब इनमें से जो एग्स अनफर्टिलाइज्ड होंगे, जिनके साथ स्पर्म की फ्यूजन नहीं हुई होगी, तो वो बेटा आपके पास किस में डेवलप हो जाएंगे, अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू हैप्लॉइड मेल। ठीक है, एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं यहाँ से बेटा, हैप्लॉइड मेल में वो क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। ऐसे एग्स जिनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई उनसे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड मेल। हैप्लॉइड का क्या मतलब होता है कि उनमें जो डिप्लॉइड में दो टाइप, जो आप कह सकते हो दो सेट होते हैं क्रोमोसोम के, और हैप्लॉइड में सिर्फ और सिर्फ एक होता है। चलें, क्योंकि उसमें फ्यूजन नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ मदर से ही जो है, एग से ही उसमें क्या आए हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है वो आया है। अब जो दूसरी तरफ है आपके पास, सम एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय मेल बीज एंड दीज डेवलप इनटू डिप्लॉयड फीमेल्स। ठीक है, अब ये जो बेटा मेल्स हैं इनको हम ड्रोन्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नखट्टू होते हैं, कोई काम नहीं करते। दूसरी तरफ आते हैं फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं आपके पास, पहले तो हम ये देखते हैं कि फर्टिलाइज उन्हें कौन करेगा, फर्टिलाइज्ड बाय द मेल स्पर्म, फर्टिलाइज्ड बाय द मेल स्पर्म्स। अब देखें इनमें क्या हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गई है एग की। अब ये किसमें डेवलप होंगे, डेवलप इनटू डिप्लॉयड फीमेल्स। ठीक है, डेवलप इनटू डिप्लॉयड फीमेल, डिप्लॉयड फीमेल। अब आपने हैप्लॉइड और डिप्लॉयड का कॉन्सेप्ट भी समझना है। जहां पे स्पर्म इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का जेनेटिक मटेरियल है, जो एक ही सेट है क्रोमोसोम्स का, वही इनमें जाएगा मेल्स में, वो क्या है, हैप्लॉइड है। देखिए जब फर्टिलाइजेशन हुई, मेल भी इन्वॉल्व हो गया और फीमेल भी इन्वॉल्व हो गया, तो इसमें क्या आ गई, डिप्लॉयड फीमेल बनेगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल इन्वॉल्व थी, फीमेल एग इन्वॉल्व था, तो बेटा उससे क्या बनेगा आपके पास, हैप्लॉइड मेल। और जो दूसरी टाइप है फर्टिलाइज्ड एग्स की, उसमें से आपके पास क्या बनेंगे, फर्टिलाइज्ड एग से आपके पास डेवलप होंगी डिप्लॉयड फीमेल्स। और फिर इनको हम इनमें से वर्कर कुछ वर्कर बीज होती हैं, और कुछ आपके पास जो क्वीन हनी बी है, जो न्यू एग ले करती है, वो इससे बन जाते हैं। क्लियर हो गया। चलें बेटा, ये था इसमें हमने देखा है कि पार्थिनो किस किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर के हवाले से, डिफाइन स्पोरेंजियम, व्हाट आर स्पोर्स, व्हाट आर सिस्ट्स, हाउ स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द राइजोपस, हाउ स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द बैक्टीरिया, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस, गिव इट्स एग्जांपल, how the parthenogenesis take place in the honeybees, and how the fertilized and unfertilized egg develop into different forms of the honeybees। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हम प्लांट्स में वेजिटेटिव जो प्रोपिगेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।